अभी तक हमने देखा 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, उसमें एक एक पार्ट में 2-2 या 3-3 क्वेश्चन ऐसे थे। अब जो है आगे जो है 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसको जो है हम जान लेते हैं 2 मिनट के लिए। जैसे मान लेते हैं किसी भी संख्या का यदि 5 का बोल दिया कि जो है गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए ना। गुणात्मक प्रतिलोम यही कहता है कि जिस संख्या का मान पूछा गया हो, जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया हो, उस संख्या में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा की जाए कि 1 आ जाए, और वो प्लस का ही 1 आना चाहिए, माइनस का 1 नहीं आना चाहिए, और कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, बस 1 आनी चाहिए। तो यदि 1/5 से यहाँ पर गुणा करें तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। और यदि मान लीजिए इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो फिर ठीक है, एक बार दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए, यही है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यक्स, वो संख्या हमको नहीं पता है कि कौन सी संख्या है, उसको हम मान लेते हैं यक्स। अब इस यक्स को निकालने के लिए हमको क्या करते हैं कि इधर जितने भी नंबर्स होते हैं गुणे में या भाग में या जोड़ में, तो जो है नंबर्स को एक तरफ करते हैं और वेरिएबल को एक तरफ करते हैं। तो वेरिएबल, ये इसको बोला जाता है वेरिएबल ना, और इसको बोला जाता है नंबर ना। इसको हिंदी में बोला जाता है, ये चर है और ये अचर है। तो अचर संख्याओं को उधर भेज देते हैं और चर को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को हम रोक लेते हैं यक्स, और ये गुणे में है उधर जाएगा तो भाग ना। जो भी संख्या मतलब या तो गुणे में है तो उधर जाता है तो भाग हो जाता है, और भाग में है तो गुणा हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। ठीक, तो इधर गुणे में है उधर जाएगा तो भाग, यानी 1/5। ठीक है, और 1/5 ही यहाँ पर यक्स की जगह देखिए रखा हुआ है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे यदि मान लेते हैं कि माइनस का 4 का पूछ लिया तो गुणे में माइनस का 1/4 ना, माइनस से माइनस का गुणा होगा, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट, और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है -13 का, -13 का बताना है। तो -13 में अब क्या हम गुणा करें, माइनस का 1/13 यदि गुणा कर दें तो ये 13 से 13 कैंसिल आउट, और माइनस का गुणा होगा प्लस, और 1 है यानी कि 1। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है हम इसको लिख सकते हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/13। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1/5। अब 1/5 इसके पहले तो आ रहा था, जो भी आ रहा था रियल नंबर में आ रहा था, अब जो है परिमेय संख्या के रूप में आ गया ना। तो परिमेय संख्या के रूप में आ गया तो इसको कैसे करना है, तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा जो है ट्रिकी या कुछ नहीं रहता है। ये जो भी ये संख्याएं रहती है उसके नीचे भी 1 होता है ऑलरेडी ना, इसी को बस उल्टा कर दिया जाता है ना। तो जो भी परिमेय संख्या के रूप में होता है उसको उल्टा कर दिया जाता है। यही संख्या उल्टा करके यदि हम उसमें गुणा करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही संख्या यदि उल्टा करके गुणा किया जाए, मतलब यदि इसको हम उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, 5/1, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता है ना, क्योंकि नीचे हर जगह 1 ऑलरेडी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब गुणा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड है -5/8 इंटू -3/7, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का कौन सा इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम हो सकता है, पहले इसको जो है एक परिमेय संख्या के रूप में हम कर लेते हैं। गुणे में है यानी अंश वाला अंश में गुणा हो जाएगा, हर वाला हर में, यानी कि माइनस का माइनस में गुणा हुआ, प्लस हो गया, और 5×3 = 15, और 8×7 = 56 ना। अब इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, भाई केवल जो है उल्टा, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 56/15। ठीक है, इस तरह से बहुत ज्यादा इजी है, सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हम जो है नोट कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है -1 × -2/5। क्वेश्चन नंबर 5 है -1। आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।
क्या माइनस 1/8 का गुणात्मक क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 9/8 है। तो इसको पता लगाते हैं, और पता लगाने का हमारे पास इसी तरीका है कि जो भी गुणात्मक प्रतिलोम होता है उन दोनों का गुणा करने के बाद एक आता है, वो भी प्लस का। यदि इन दोनों का प्लस आता है तो फिर ये गुणात्मक प्रतिलोम है, और यदि नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, यानी -1/8 गुणे 9/8, 9/8 नहीं है, सॉरी 8/9 है। यहाँ 8/9 रहेगा, तो 8/9 ये चीज है। और इन दोनों का जो है एक आना चाहिए, एक यदि आता है तो फिर ये उसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये गुणा करते हैं, 8 एकम 8 1 9, यानी 9/8 माइनस गुणे 8/9। ये 9 से 9 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, यहाँ एक और यहाँ एक, और गुणा होगा यानी कि माइनस का एक, जो कि नॉट इक्वल टू 1, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, इसलिए 8/9 माइनस 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3/1/3 का गुणात्मक है या नहीं ना, ये पता करना है कि इसका वो गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। और हमको पता है कि जो भी जो है संख्याएं होती हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो गुणा करने के बाद एक ही आता है। ठीक है, अगर आता है तो फिर ठीक है, यानी 3/1/3 गुणे 0.3। अब इन दोनों का गुणा करने के बाद देखें क्या आता है, तो इसका गुणा करते हैं। पहले 3 त्रिका 9 1 10, इसको हो गया, ये हो गया 10/3, और गुणे इस 0.3 को हम परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या देखिए क्या होता है, 0.3 है यदि इसके नीचे भी एक होता है, और यदि गुणा करना चाहे दोनों में 10 से, गुणा या भाग करने पर ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, गुणा या भाग करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस संख्या से इस संख्या में जो है 10 से गुणा करते ऊपर और नीचे, क्योंकि एक कट के फिर से जो है वही आ जाएगा, तो उसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इससे गुणा करते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3, ऊपर वाला तो हो गया 3 और नीचे वाला 10। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, 3/10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, आ क्या रहा है 1, जो कि बराबर है 1 की ना, जो कि बराबर है 1 की। इसलिए 0.3 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, अब इसके बाद तो अब 1.1 जो है खत्म हो रहा है, 1.2 जो है नेक्स्ट
डे से जो है स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।